सबसे मिलते जुलते आज प्रभु धीरे धीरे आज गंगा के तट पर पहुंचते हैं, जहां पर केवट नाव को चलाता है। आज उसी जगह पर पहुंचते हैं। आज वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में निषाद राज भी साथ में गए हुए हैं भगवान के साथ। भगवान और निषाद राज, माँ सीता जी, लक्ष्मण भैया, निषाद राज ने खूब सेवा प्रभु की है अपने, और साथ में गंगा तट पर भी गया और आवाज केवट को दे रहा है। निषाद राज बुलाया है और जैसे कहते हैं प्रभु कहते हैं, केवट को आवाज लगाते हैं, नाव मांगी नाव न केवट आना, काहे तुम्हारे मरम में जाना। कहते हैं यहाँ पर दो अर्थ होते हैं, मांगी नाव न केवट आना। नाव मांगी केवट नहीं आया। और कहते हैं केवट ये भी कहता है कि इनके मर्मों को मैं जानता हूं। मांगी नाव न केवट आना, काहे तुम्हारे मर्म में जाना। जैसे ही आवाज प्रभु ने लगाई और जैसे ही वो फिर से भगवान ने, केवट भैया मुझे गंगा के पार जाना है, नाव को इधर लाइए। उसी समय आज केवट नाव को लाता है। अब भगवान कहते हैं केवट मुझे गंगा के पार जाना है और पार कर दीजिएगा मुझको। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, काहे तुम्हारे मरबो में जाना, काहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, काहे तुम्हारे मरम में जाना, काहे तुम्हारे मरम में जाना। प्रभु के आने से भाग्य खुल गए मेरे, यही दिन आए जो खुशी के हैं मेरे। प्रभु दर्शन करके मैं जाऊं सुख संशय मेरा, ये सुख संशय मेरा। प्रभु चरणों में मन को लगाऊं, प्रभु चरणों में मन को लगाओ। यही आज बचा रखा है, यही आज बचा रखा है। चरण कमल रज पाऊं सबका ही, चरण कमल रज पाऊं सबका ही, मनो से करनी मोर कछु आही। हरि बोल। मांगी नाव न केवट आना, और कहाँ तुम्हारे मरम में जाना।
चरण कमल रज कऊ सब काई, और मानुष कर्ण मोर कछु आई। आज वो केवट ये भी कहता है कि मैं इनके मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण ने कहा अच्छा, एक मल्लाह होकर के नाव को चलाने वाला वो कहता है कि मेरे भैया के बारे में जानता है। राम ने कहा हाँ लक्ष्मण, मुझे पता है। केवट ने जो ही भगवान राम को देखा, कहने लगा नाथ कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। नाथ मर्म क्या है? कहा अरे राम ने कहा मर्म जानते हो? केवट ने कहा। आज भगवान कहते हैं केवट, लक्ष्मण कहते हैं अरे मल्लाह नाव को चलाने वाली, तुम कहते हो कि मुझे तुम्हारी बारे में पता है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूं, तुम मेरे मर्म को जानते हो। लक्ष्मण ने ना कैसे? कहने लगी जो ये केवट है ना, ये पिछले जन्म में क्या था? कछुआ। लक्ष्मण ठीक से पहचानो केवट को। कहने लगे जो ये केवट है ना, ये पिछले जन्म में कछुआ था, कछुआ। और कहने लगे जब आप चीन सागर में विराजमान थे ना, और मैं विश्राम कर रहा था, लक्ष्मी से चरणों के पास में बैठी हुई थी, तब ये केवट जो कछुआ था और चरणों की सेवा करना चाहता था, लेकिन जब चरणों की ओर जाता था तो लक्ष्मी भगा देती थी, और जब सिर की ओर जा रहा था तो शीश नांग फनकार देते थे। अभी इसको चरणों की सेवा ही नहीं मिली। तब मैंने कहा कि मैं तुम्हें चरणों को और चरणों की सेवा करने का अवसर देंगे। आज लक्ष्मण से कहते हैं केवट को अच्छी तरीके से पहचानो। आज केवट कहता है प्रभु, और कहते हैं केवट सुनिए, मुझे गंगा के पार जाना है, सो आप अपनी नाव में बिठाओ और मुझे गंगा पार कराओ। केवट कहता है प्रभु, मैंने आपके चरणों की बड़ी ही महिमा सुनी है कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पानत तेन काट कठिनाई। कि आपके चरणों की मैंने बड़ी महिमा सुनी है कि आपके चरणों में जादू है, जादू। एक पत्थर की शिला को नारी बना सकते हो, और ये तो मेरी नाव है काट की, कहीं यही नारी बन करके खड़ी हो गई तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा तो कैसे चढ़ाओगी? तब कहते हैं केवट सुनिए प्रभु। केवट ने जो ये बात कही कि महाराज मैं आपके बगैर चरण धुले आपको नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके चरण में जादू है। राम ने कहा जादू है? कहा। अब देखो मजे वाली बात है कि केवट कह रहा है जादू है, राम कह रहे मेरे पैरों में जादू कहाँ से आ गया? केवट ने कहा महाराज एक मेरे नाव है और 4 मेरे बेटे हैं, और इसी नाव से मैं अपनी सारी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, और महाराज दूसरी नहीं चाहिए। तो दूसरी मैं जानते हो क्या हुआ महाराज? मुझको नहीं चाहिए, मैं आपके चरणों को धुलूंगा, उसके बाद में मैं पीऊंगा, आप सहित परिवार कुल यानी सबको पिलाऊंगा, उसके बाद में आपको नाव पर बैठा लूंगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज जैसे ही प्रभु कठौती में जल को भरकर केवट लेकर आता बीचों बीच धार से, कहते नाथ पहले मैं आपके चरणों को पखारूंगा, पहले मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा, फिर अपनी नाव में चढ़ाऊंगा। प्रभु श्री राम कहते केवट जो भी तुम्हें करना है अतिशीघ्र करो। केवट कहता है प्रभु बस गया बस आया। केवट तुरंत कठौते को लेता और बीचों बीच धार से लेकर के जल को चला आता।
और चरणों को पखारने लगता है, मलमल कर धोने लगता है। और जैसे ही मलमल करके धोने लगा, धोते धोते एक पैर निकल चुका है। परीक्षित महाराज एक पैर निकल चुका है, एक ही पैर को प्रभु के धो रहा है केवट। आज जैसे एक पैर को पकार रहा है, धो रहा है, एक पैर निकल चुका है। कहते हैं प्रभु केवट कब तक धोगे भाई, मुझे देरी हो रही है, जल्दी से पैर को धो लीजिएगा। अब कहते हैं यदि एक कठौते में पैर रखा है तो एक पैर बाहर है, अब एक पैर पर प्रभु कब तक खड़े रहेंगे। आपका पैर एक कठौते के अंदर हो और एक बाहर हो, कब तक एक पैर पर खड़े रहोगे। प्रभु श्री राम कहते हैं केवट अब तो मेरा पैर दर्द होने लगा, एक पैर उसमें, एक पैर भगवान बाहर रखे हुए। कहते हैं केवट दूसरा भी पैर जल्दी से धो लीजिएगा। कहते हैं बड़ा सौभाग्य है आज केवट का कि दोनों पैर एक साथ में धुलने पखारने को आज मिल रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे केवट ने कहा कि पहले आप मुझसे कहिए चरणों को पखारने के लिए, तो केवट ने पता क्या कहा था, मेरी भैया ने आज तक अब किसी से नहीं कहा, जिसकी मर्जी वो चरणों को पकारे धोए। यहाँ राजा जनक जी ने पैरों को पकारा है, पर मेरे भैया ने नहीं कहा मेरे चरण पकारो। लक्ष्मण ने ऐसे वेणु को जब कहा तो केवट ने सुना। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटी अटपटे, और विग से करुणा एनी चितई जान की लखन तन। ऐसे केवट ने और केवट के वचन सुने अटपटे। लक्ष्मण जी कहते हैं और जानकी जी देख रहे हैं, और जिस प्रकार से पैरों को पकार रहे थे, तो आज कहते हैं प्रभु यदि थक गए हो तो हमारे सर पर हाथ रख लीजिएगा। प्रभु कहते वारे केवट कितना होशियार है कि आज कहते हैं प्रभु मेरे सर पर हाथ रख दीजिएगा और तुम्हें आराम मिल जाएगा। एक पैर पे खड़े हुए कठौते में है। अब जैसे प्रभु ने सर पर हाथ रखा तो आज केवट कहता है प्रभु अब हाथ रख दिया तो आशीर्वाद भी दे दीजिएगा। तो आज जैसे आशीर्वाद कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जाओ एक से दो हो जाएं। आज हंसी करते हैं प्रभु। केवट कहते हैं क्या प्रभु, दो हो जाए। बड़ी मुश्किल से प्रभु मेरी इस नाव से परिवार का पालन पोषण होता है, और दो पत्नी हो जाएंगी तो हम गुजारा कहां से करेंगे। यही मेरी काम है कि सुबह से शाम तक चढ़ाना और उतारना, चढ़ाना और उतारना यही लगा रहता है। इसी से मेरा परिवार चलता है। दो हो जाएंगे तो कहां से पालन पोषण करेंगे। एक एक पत्नी का तो कहते हैं इच्छा पूरी नहीं हो सकती, और दो दो काम कहां करेंगे। भैया सरकारी नौकरी तो आ नहीं गई, चलो दो दो को संभाल लेंगे। कहते हैं जिनकी दो दो पत्नी हुई तान तात की, सुनीति और सुरुचि, और सुरुचि के कारण ध्रुव को वन को जाना पड़ा था। और तुम्हारी अम्मा तीन है, तुम्हारी मैया भी तीन है, और तुमको कहाँ जाना पड़ रहा है, वन को। तासे हमारी दो एक ही पत्नी ठीक है प्रभु। कहते जिनके घर में दो नालियां होती हैं टिकती एक भी नहीं है। दो नालियां टिकती एक भी नहीं है। और कहते हैं 100 तो चून की भी बड़ी बुरी होती है। केवट कहता है नाथ बस करो, ऐसा आशीर्वाद मत दो, एक ही हमारी ठीक है। बड़ी मुश्किल से मेरा इस परिवार का पालन पोषण करता हूँ, क्यों खर्चा चलाता हूँ। आज समझाते हैं केवट कहते हैं नाथ चरण को पखारते हैं, धोते हैं, और बहुत देर हो गई।
दोपहर गुजर जा रहे हैं, लेकिन केवट खूब मलमल करके चरणों को धो रहा है। कहते हैं प्रभु एक बात बताएं, कहते हैं हमारा जो ये घाट है ना, गंगा घाट, जो हमारे घाट पर आता है, मैं जन्म और मरण का हिसाब नहीं लेता हूं। हमारी और आपकी जात एक ही, आप भी मल्ला हम भी मल्ला, आप भी मल्ला और हम भी मल्ला। बस फर्क इतना है कि आप जन्म और मरण का हिसाब लेते हैं और मेरा इतना है कि मेरे जो घाट पर आता है बिना हिसाब लिए चढ़ा लेता हूं, उतार देता हूं। ये भैया किसी का प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये भैया किसी का ब्लूटूथ गिर गया है, जिसका भी हो तो आकर के यहाँ से ले ले आके। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये आज कहने लगे कि जो भी ये मेरे घाट पर आता है उसको मैं बिना हिसाब बिना ही कुछ लिए और मैं पार कर देता हूँ। ये कान की मशीन है बेचारे, जिसको कान से कम सुनता है उसका कोई गिर गया है और वो अपना ले ले आके यहाँ पे मिल गया है। इसीलिए केवट और प्रभु श्री रामचंद्र के बीच में वार्तालाप हो रहे थे कि कहते हैं कि प्रभु आप जो है ना, आपके घाट पर कहते हैं 84 लाख योनियों में आप चक्कर कटाते हैं ना मनुष्य को, तब जाकर उसको जन्म देते हैं। पर मेरे घाट पर क्या है, मैं किसी से हिसाब नहीं लेता हूं प्रभु। लक्ष्मण कहने लगे हे प्रभु ये बता तुम्हारे दुनिया में कैसे कैसे भक्त पड़े, तुम्हारी बातें नहीं मान रहे। और लक्ष्मण ने कहा भैया ये लालच की वजह से कह रहा है मैं ऐसे नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। केवट कहता है लक्ष्मण भैया मेरे मन में कोई लालच नहीं है, आप जैसा सोच रहे जाना जा सकते हो तो दूसरा भी घाट है, चले जाओ, नाव पे भी नहीं चढ़ना पड़ेगा। अरे अपनी जानकी जी को गोदी में उठा लेना और निकल जाना, पार कर जाना, नाव पर चढ़ना नहीं पड़ेगा। प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण भैया शांत हो जाओ, मुझे तो केवट की नाव पर ही चढ़कर जाना है। क्यों चढ़कर जाना है? जो ये केवट की नाव है ये इसका उद्धार करना है। जो केवट की नाव है ना, ये चित्रकेतु राजा था गंधर्व, एक श्राप के कारण ये नाव जो वृक्ष बना और एक केवट की नाव बना है आकर। एक चित्रकेतु गंधर्व राजा था, आज सन्यासी की ओर संत की ओर देखकर उसका मजाक बनाता और वृक्षों की बातें खड़ा रह करके उनका मजाक बनाया, तो वही संत ने उनको श्राप दे दिया कि तू जा वृक्ष बन जा। आज वो चित्रकेतु राजा जो था वो आज वृक्ष योनि में आ गया और जैसे ही वृक्ष बना तो आज चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, हे नाथ मुझे क्षमा करिएगा, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे ये श्राप मत दीजिए। अगर श्राप ही दे दिया है तो इस मुक्ति का कारण भी बता दीजिए ना, मैं कब तक यहाँ वृक्ष बना खड़ा रहूंगा और कब मेरा उद्धार होगा ना। तब आज उस संत ने कहा त्रेता युग आएगा और तू केवट की नाव बनेगा और जब नाव पर उन राघव के चरण पड़ेंगे तब तेरा उद्धार हो जाएगा। ये केवट की नाव वही बनी। इसीलिए प्रभु श्री राम जी कहते हैं मैं किसी गंगा घाट पर नहीं जाऊंगा, मैं तो केवट की नाव पर चढ़ करके ही पार उतरूंगा। आज इतना प्रेम हो गया है केवट से और केवट को भी प्रभु जो है श्री राम जी से प्रेम हो गया। कहते भैया थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। कहते हैं नाथ
अतिशीघ्र में चलूंगा, आपको गंगा पार कर दूंगा। कहने लगे थोड़ा समय और रुक जाइए। अरे नाथ, आप भी कार्य हम भी कार्य और भी कार्य हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तेरी ये भोली सूरत मुझे बहुत सुंदर लगती है मेरे राघव, बहुत प्यारी लगती है। कहते ना, आज कहते हैं कभी कभी भगवान को भी भक्तों की जरूरत पड़ जाती है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी केवट के पास में पहुंचे और वहां पर पहुंच करके आज अपनी नाव में केवट प्रभु को बिठाता क्रम से चलते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम आगे बढ़े और नाव पर चढ़े, मैया सीता जी जो है चढ़ी आगे नाव पर बैठी और पीछे से लक्ष्मण भैया क्रम से आज नाव पर चढ़ते हैं। आज क्रम से नाव पर बैठ करके आज चलते हैं। बीचों बीच धार में लेकर के केवट चलते हैं और जैसे ही केवट लेकर के चलते तो इधर क्या होता है प्यारी, केवट ने 2-4 चक्कर आज गंगा के बीच में केवट आज नाव को बार बार लेकर के इधर से उधर घूमता है। प्रभु को उस गंगा के बीचों बीच धार में नाव को इधर ले जाता उधर ले जाता। केवट से आज कहते हैं लक्ष्मण, केवट भैया क्या कर रहे हो। अरे ये बार बार इधर ले जाते उधर ले जाते हो, क्या कारण है केवट। कहते हैं सरकार, बस 4-5 ऐसे मैंने आपको घुमाया, चक्कर कटाई तो आपको लगता मैंने बहुत कटा दिए, पर आप सरकार क्या करते हैं। प्रभु श्री राम जी समझते हैं हाँ केवट सही कह रहे हो, पर भैया मुझे जल्दी जाना है इसीलिए थोड़ा सा लेकर चलो। आज केवट हाथ जोड़ करके गंगा मैया से कहते हैं, गंगा मैया धीरे बहो कि मेरी नाव में चारों धाम बैठे हैं। आज हे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे चारों धाम, हो गंगा मैया धीरे बहो। और थोड़ी आवाज निकाली, मेरी नैया में बैठे चारों धाम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में रखे राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे चारों धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। टूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, तुझ बिन मैया कौन खेवैया, तुम बिन मैया कौन खवैया, तुम मेरी बिन नैया है, मेरी नैया है मजेदार, गंगा मैया धीमे बहो, मेरी नैया है बीच मजेदार, गंगा मैया धीमे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो।
बोली भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग गाइएगा हमारे साथ में कि आज भगवान किस प्रकार से नाव पे चढ़े हैं। मेरी नैया है बीच मजेदार, गंगा मैया धीमे बहो। मेरी नैया है मजेदार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में हो, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीमे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। उतली उतली मत मारो हिचकोले, उजली उजली मती मारो हिचकोले। हिचकोले ये मनवा मेरा डोले, उजली कोरे मनवा मेरा डोले। मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में चारों धाम। गंगा मैया धीमे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीमे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीमे बहो। बोली गंगा मैया की, जय हो, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। जय हो। आज केवट हाथ जोड़ कर कहता है, हे माँ गंगा धीरे धीरे बहो। मेरी नाव में चारों धाम बैठे हैं, लक्ष्मण भैया बैठे हैं। इधर जैसे ही केवट ने गंगा से पार किया है और जैसे ही नाव को रोका, आज उस रेत पर क्रम से जैसे ही चढ़े थे नाव पर, वैसे ही क्रम से आज उतर करके दंडवत प्रणाम आज केवट करने लगता है। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। आज प्रभु खड़े हो गए उतर कर ठंडी रेत पर क्रम से जैसे ही चढ़े थे वैसे क्रम से उतर के खड़े हो गए। प्रभु के मन में संकोच है इसलिए कि मैं उतर कर खड़ा तो हो गया, लेकिन मैंने केवट को उपहार में तो कुछ नहीं, उतराई के रूप में तो कुछ नहीं दिया। आज प्रभु श्री राम के मन में आ गया कि मैंने उतराई के रूप में केवट को तो कुछ दिया ही नहीं, मेरे पास में तो कुछ उतराई के देने के लिए कुछ है ही नहीं। इशारा किया है जानकी की ओर। माता उंगली में सोने की अंगूठी पहने हुई थी। प्रभु ने इशारा किया, जानकी ने तुरंत उतार करके चुपके से प्रभु श्री राम जी को वो अंगूठी पकड़ा और प्रभु श्री राम जी ने वो उत्तराई के रूप में केवट को कहते, लीजिए केवट, ये अपने उत्तराई लीजिए, स्वीकार कर लीजिएगा। केवट ने कहा, प्रभु उत्तराई कैसी कैसे उत्तराई? क्यों, मैं आपका ऋणी हूं ना। आपने मुझे गंगा के पार किया तो भाई उत्तराई में तो चाहिए कुछ, तो आप इसे वेट स्वीकार कीजिए उत्तराई के रूप में। कहा, वारी नाथ ऋणी हो ना, तो नाथ एक बात और सुनिएगा, ऋण वही चुकाना। क्या बड़ी सुंदर बात केवट ने कही। मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल तक पर हो, और मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। यदि खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण वही चुका देना, और गंगा से पार किया हमने, तुम भव से पार लगा देना। केवट ने बड़ी सुंदर बात कही कि यदि खुद को तुम ऋणी समझते हो ना नाथ, तो ऋण वही चुका देना, और गंगा से पार किया हमने, तुम भव से पार लगा देना। कहते हैं प्रभु वही ऋण हमारा आपका चुकता हो जाएगा। आप भवसागर की मल्ला है, मैं गंगा तट का मल्ला हूं।
फिर ये उतराई कैसी? हे नाथ, मुझे ऐसा मत करिए कि मुझे शर्म महसूस हो रही है। दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। केवल आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू कहने लगी, ये तुम्हारी भोली सूरत मुझे बहुत याद आएगी। ना क्या मिलने आओगी ना वापस? 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद में मैं आपको आप यही गंगा तट पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा, केवट आऊंगा, अवश्य आऊंगा। आऊंगा स्नान दान करने के बाद में फिर वापस आऊंगा। 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद में आऊंगा गंगा तट पर। केवट को आज कहते हैं, अच्छा कुछ लोगे नहीं तो अब हमको दो। क्या? अब आज्ञा दो मुझे जाने की। केवट की आंखों से आंसू गिरने लगे। कहने लगे, ना मन तो करता कि मैं भी आपके साथ चलूं। जो मेरा परिवार है, कुटुंब है, उसको मैं कैसे छोड़ दूं? प्रभु कहते हैं, केवट अपना कार्य करो और मुझे आज्ञा दो। आज प्रभु आज्ञा पाकर के केवट के धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वही वन को। और जैसे वन को पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे मिलते जुलते प्रभु जिस गांव में गुजरते हैं वो देखते हैं तो प्रभु को बिठा करके बड़ा आदर सम्मान करते हैं जानकी मैया। सभी ऋषियों को मिलते हुए आज चित्रकूट, प्रयागराज, आज हर स्थान पर संतों को मिलते जुलते हुए चले जा रहे हैं। आज संत मुनियों ने कहा कि आपके लिए वो आज वन मैं बताऊंगा, वो आपके लिए रहने के लिए उचित है। आज दंडक वन में जाकर के प्रभु वहां पर राज संतों ने बड़ी सुंदर कुटिया प्रभु की बनवाई और कुटिया बनवाई, उसी कुटिया में रहने लगते हैं प्रभु। और जैसे वहां पर वन में रहने लगते हैं, रहने के साक्षात आज समय व्यतीत होता। एक दिन के बाद जानकी मैया वहीं पर विराजमान थी और आज प्रभु वन में घूमते हैं, लकड़ियों को काट कर लाती, माँ भोजन बनाती है। कुछ दिन तो फलों को प्राप्त किया है मैया ने। एक दिन उसी वन में आज शूर्पणखा भ्रमण करते हुए जा रही थी। और जैसे ही वो भ्रमण करते हुए जा रही थी तो उसी वन में देखे कि बड़े सुंदर राजकुमार हैं, तो आज वो शूर्पणखा खड़े होकर के देखने लगी। आज जैसे देखा तो अपना पेड़ के पीछे छिप करके आज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को दोनों को दिखने लगे वो। और जैसे देख करने लगी इतने सुंदर राजकुमार, आज जैसे ही वो अपना भेष बना करके प्रभु श्री राम धनुष को तैयार कर रहे थे, लक्ष्मण भैया लकड़ी को लेकर के आ रही थी। और जैसे ही भोजन के लिए लकड़ी को रखा तो वो हाथ छिप करके कहां चली आई, भेष बना करके लक्ष्मण और राम के पास में खड़ी हो गई और खड़े होकर के कहने लगी कि तुम जैसा मैंने अपने जीवन में कभी पुरुष नहीं देखा है, इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगती हो और मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ, आप हमसे विवाह कर लो। प्रभु श्री राम जी ने कहा, देवी मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरा विवाह हो चुका है, मेरे भैया के पास जाइए क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ है। लक्ष्मण के पास दौड़ कर गई शूर्पणखा और जब उसके पास में गई तो लक्ष्मण के पास में कहने लगी कि मैंने तुम जैसा कहीं पुरुष नहीं देखा, इसीलिए आप हमसे विवाह कर लीजिए। विवाह का प्रस्ताव लक्ष्मण के पास में कर गई शूर्पणखा। लेकिन प्यारी क्या कहती है, लक्ष्मण विवाह कर लो, मान जाओ मेरी बात को। तो क्या कहते हैं, लाला लखन मेरी बात मान जाओ,
लाला लखन मेरी बात मान जाओ, मैं तो बनूं दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मैं तो बनूं दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ। हरि बोल। लाला लखन मेरी बात मान जाओ, लाला लखन मेरी बात मान जाओ, मैं तो बन दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मैं तो बन दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मैं तो बन दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ। हरि बोल। कहते हैं मान जाओ लखन मेरी बात, कर लो ना मुझसे विवाह। क्या कहते हैं सुनो, मेरा खानदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्या कह रही है सुपर्णखा, सुनिए। रावण जैसे भैया हमारे, भैया हमारे, रावण जैसे भैया हमारे, रावण जैसे भैया हमारे, भैया हमारे, हाँ भैया हमारे, रावण जैसे भैया हमारे। और क्या कहा, मैं तो बन बुआ तुम फूफा बन जाओ, मैं तो बन साले तुम जीजा बन जाओ, मैं तो बन दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मैं तो बन दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मैं तो बन दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ। जय हो। हरि बोल। कहते हैं सुनिएगा, हमारा खानदान बहुत बड़ा है और रावण की मैं बहन हूँ शूर्पणखा, अपना परिचय भी दे रही है। और क्या कहती है सुनिए, मेघनाथ जैसे भतीजे हमारे, मेघनाथ जैसे भतीजे हमारे, भतीजे हमारे, हाँ भतीजे हमारे, भतीजे हमारे, हाँ भतीजे हमारे। और मैं तो बनू बुआ तुम फूफा बन जाओ, मैं तो बनू बुआ तुम फूफा बन जाओ, मैं तो बनू दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मैं तो बनू दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ। हेलो। जय हो। जय हो। और कहते मान जाओ अब कर लो मुझसे विवाह। अरे तुम जैसा पुरुष नहीं, मुझ जैसी नारी नहीं,
अरे अभी तक लंका में कुंवारी फिर रही हूँ, कर लो मुझसे विवाह। और क्या कहती है, अरे लंका के राजकुमार बनकर रहोगे, कर लो मुझसे विवाह। और क्या कहती है सुप्रका, लंका जैसी नगरी हमारी, लंका जैसी नगरी हमारी, लंका जैसी नगरी हमारी, लंका जैसी नगरी हमारी, नगरी हमारी हाँ नगरी हमारी, ये नगरी हमारी हाँ नगरी हमारी। लंका नगरी के लालच बन जाओ, लंका नगरी के लालच बन जाओ, मत बन दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मत बन दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मत बन दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ। लाला लखन मेरी बात मान जा, लाला लखन मेरी बात मान जाओ, मत बन दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मत बन दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मत बन दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ, मत बन दुल्हन तुम दूल्हा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज वो सुपना कहती, तुम जैसा पुरुष नहीं और हम जैसी नारी नहीं, कर लो विवाह मुझसे। लक्ष्मण ने कहा, सुपनखा मेरे भैया के पास जाओ, ये प्रस्ताव उन्हीं के पास रखो जा करके, अब मुझसे बात मत करो, चली जाओ यहाँ से। तब तक सीता मैया बाहर निकल करके आ जाती हैं, और जैसे ही बाहर निकल कर आई, आज शूर्पणखा ने जैसे ही देखा सीता जी को कि इतनी सुंदर, पहले तो अपने आप को ही इतना सुंदर समझ रही थी, लेकिन जब सीता मैया को देखा कि सीता इतनी सुंदर, ये नारी कितनी सुंदर है, अब समझ में आता है कि ये मुझसे विवाह क्यों नहीं करता। अरे ये नारी कितनी सुंदर है। आज क्रोधित होकर के वो शूर्पणखा सीता जी के ऊपर झपट पड़ी, तुरंत जाकर के लक्ष्मण और जाकर के नाक कान को काट काट लेते हैं। बोले लक्ष्मण भैया की तुरंत ही शूर्पणखा के नाक कान काट ली, और जैसे ही नाक कान काटे, आज वो बिलबिला करके भाग निकलती खरदूषण के पास पहुंचती है, और खरदूषण के पास में पहुंच करके अपने समाचार को बताने लगती। और जैसे ही खरदूषण ने देखा, कहने लगे, क्या हुआ मेरी बहन। आज खरदूषण ने जैसे कहा तो तुरंत ही जो है रावण के पास में शूर्पणखा पहुंची, समाचार को बताने लगी। और जैसे ही समाचार को बताने लगी तो क्या हुआ, आज कहते हैं रावण, ए मेरी बहन शूर्पणखा, क्या खरदूषण के पास में नहीं गई तू। कहा भैया मैं गया था, गई थी, और खरदूषण भैया से भी मिली हूँ, लेकिन आज जो ऐसे वन में तपसी आई हुई, आज मेरे नाक कान को काट लिया है, ऐसी मेरी दशा को बना दिया है भैया। आज कहता है रावण, चिंता ना करो मेरी बहन, सीता स्वयंवर में नहीं आई, लेकिन मैं उसे लंका में जरूर लाऊंगा। आज जैसे ही प्यारी सीता को चुराने की बात रावण करता है, और उसी समय कहता, मेरी बहन चिंता मत करो, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा।